राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, मेरी माता सीता से, मेरे कान्हा जी से, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी से, मेरे गणपति महाराज जी से, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती जी से, मेरे हनुमान बजरंग बली, मेरी माँ दुर्गा, सबके ऊपर कृपा करो मेरे भगवान। जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण इसका अगला पाठ सुनाऊंगा। इसमें है प्रणव पंचाक्षरों का महात्म्य। तो इसे शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने सभी देवी देवताओं की अनुमति ले ली है। अभी श्री शिव महापुराण प्रणव पंचाक्षरों का महात्म्य। प्रणव का अर्थ है, प्र का अर्थ है पंच, और न का नहीं, और व का तुम में, अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। तो इसका अर्थ होगा तुम में प्रपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल दो प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह आकार उकार एवं मकार विंद और नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम। इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निमित्त भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करें। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को जाता है। महात्माओं का कहना है कि शिव की कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूटकर और क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य अक्षत्रिय बन जाता है और शूद्र केवल इसका 25,000 जाप करने से शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जय शिव शंकर भोलेनाथ जी। तो दोस्तों, ये प्रणव प्रपंच का महत्व था, पंचाक्षरों का। इससे अगला पाठ है बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। सूत जी ने बताया, प्रकृति के 8 बंधन हैं, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तंत्र मात्राएं। ये 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से ये शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म हैं। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्र लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है और कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है।
इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो वो इससे मुक्ति पा सकता है। शिव ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो प्राणी शिव जी की बेर या लिंग में पूजा करता है उन पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरुलिंग है। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग शिव भक्त को आप अपवित्र तथा सूतक नहीं लगते। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाता है। तो ये अगला पाठ है, इसमें पूजा वेद। महर्षि सूत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों की सिद्धि प्राप्त हो गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं जिनमें सिद्धि प्राप्त हुई है। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का और द्वापर युग में पारे का, कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। अब ये बताते हैं शिव भगवान की पार्थिव पूजन विधि। सूत जी बोले, अब मैं वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूँ। पहले विधि पूर्वक स्नान करें, फिर विधि पूर्वक संध्या करके ब्रह्म यज्ञ करें, फिर तर्पण करें, फिर नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव पूजन किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र स्थान में ही करें। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करके पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग का निर्माण करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूर्सी मंत्र से क्षेत्र को पवित्र करें। आयुष्मान से जल को शुद्ध करें। नमस्ति रुद्र मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः समवाय मंत्र से क्षेत्र को शुद्ध करें और नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमोल ग्रीवाय मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एत तु रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महंताय से आह्वान करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक वैदिक सूक्त से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक छंदों से महादेव जी का स्तवन करें। इसके बाद साष्टांग दंडवत करें। विद्वान व्यक्ति यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें।
फिर प्रमाण करके नम्रतापूर्वक विसर्जन करें। ऐसा करने वाला शिव भक्त व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों आज इतना ही, कल इससे आगे सुनाऊंगा। थोड़ा थोड़ा रोज़ सुनाता रहूं, आपको भी इसमें ज़्यादा समय ना लगे। अभी आज्ञा लेता हूँ शिव शंकर भोलेनाथ जी से, गणपति महाराज जी से, माँ पार्वती, मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी, मेरे श्री राम जी, मेरी माता सीता, मेरे बजरंग बली जी, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। यही मेरी निस्वार्थ भाव से प्रार्थना है मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय।